हेलो एवरीवन। चलो हम लोग जहां तक पढ़े थे उसको एक बार आप रिवाइज कर लो। और ये आज हमारा सेकंड डेमो है। इस चैप्टर से हमने शुरू किया है बैच नंबर 32। बेटा मैंने आपको कहा था वर्ब जो है वो आपकी अवस्था या क्रिया बताता है, एक्शन और स्टेट, है ना। दैट डिनोट्स एक्शन और स्टेट। वर्ब को हम सबसे पहले ऐसे तोड़ते हैं कि भाई ऑक्सिलरी वर्ब होता है जो हेल्पिंग वर्ब होता है, जो मेन वर्ब को हेल्प करता है, मेन वर्ब के पहले आता है। लेकिन कुछ ऐसे ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं जो मेन वर्ब का भी काम कर सकते हैं। वो सिर्फ तीन है, डू, बी और हैव। ये ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का काम कर सकते हैं। इनको हम प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब या प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। बाकी कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं, उनको हम कहते हैं मॉडल्स। ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है मेन वर्ब। मेन वर्ब मेन एक्शन को दर्शाता है, वो मेन जो कर रहे हो, जो करते हो वो दर्शाता है। और मेन वर्ब एक वाक्य में होना ही चाहिए। जैसे मैंने कहा था कि मेन हीरो तो होना ही चाहिए, है ना। कुछ वर्ब्स होते हैं जो सब्जेक्ट को लिंक करते हैं, उसी के बारे में कुछ बताने वाले एडजेक्टिव से, उसी के बारे में कुछ बताने वाले नाउन से। जैसे आई एम अ टीचर, आई एम ऑनेस्ट, ये मेरे बारे में कुछ बताया, लेकिन एम लिंक किया ना, जोड़ा, जोड़ने वाले को हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। बेटा अब इसके बाद जो हम चल रहे हैं यहां तक मैंने आपको करवा दिया था, है ना। अब मैंने कहा था भाई देखो कुछ वर्ब्स होते हैं जिनको आप करते हुए नहीं दर्शा सकते हो, है ना। जो जैसे आई लव यू, कोई क्रिया थोड़ी है। आई नो यू, कोई क्रिया थोड़ी है। इनको हम स्टेट बताने वाले वर्ब्स कहते हैं, स्टेटिव वर्ब। और डायनामिक वर्ब्स होते हैं जो एक्शन दर्शाता है ना। आई गो, कम, ईट, एंजॉय, ये सब एक्शन दर्शाता है, वो डायनामिक वर्ब्स होते हैं। ठीक है, मैंने आपको यहां तक करवाया था। आज हम ट्रांसिटिव और इनट्रांसिटिव वर्ब से पढ़ेंगे। यस बताओ, टुडे इज योर फर्स्ट क्लास। कोई बात नहीं, ऑफलाइन बैच करना चाहते हो, इनकम टैक्स ऑफिसर, वाह नाम ही रखे इनकम टैक्स ऑफिसर। बेटा आप आओगे 23 तारीख को सुबह 8 से 12:30 बजे। फर्स्ट क्लास बैच है, आ जाओ। ठीक है, चलो सुनो ध्यान से बेटा। ट्रांसिटिव वर्ब्स और इनट्रांसिटिव वर्ब में डिफरेंस क्या सुनना। अगर मैं कहूंगी आई कंप्लीटेड, बोलोगे क्या किया कंप्लीट, ये तो बताओ पहले, है ना। मीनिंग तो समझ में आया नहीं, क्या बोलना चाहते हो। मैंने खत्म कर लिया, क्या खत्म कर लिया, अपना काम। अच्छा अब समझ में आया। आई कंप्लीटेड माई वर्क, यस अब समझ में आ रहा है। आई कंप्लीटेड माई वर्क, इसका मतलब है हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे तभी मीनिंग क्लियर होगा, तो उसको कहते हैं ट्रांसिटिव वर्ब। अब ऑब्जेक्ट क्या है सुनना। जैसे अगर मैं कहूं आई टीच, पूछोगे क्या, क्या का जवाब ऑब्जेक्ट होता है। आई टीच किसको, किसको का जवाब ऑब्जेक्ट होता है। यानी जब आप क्या और किसको का जवाब दे पाते हो ना तो ऑब्जेक्ट होता है। इसीलिए अगर मैं कहूं आई कंप्लीटेड, बोलोगे क्या। द टेररिस्ट किल्ड, किसको, क्या और किसको का जवाब है। और अगर मैं कहूं ना वर्क मत लिखो और द मैन मत लिखो तो कहोगे ही किल्ड, क्या भाई किसको मार दिया, कुछ तो बताओ। यानी जो वर्ब बिना ऑब्जेक्ट के मीनिंग कंप्लीट नहीं करता है उसको कहते हैं ट्रांसिटिव वर्ब। और जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं हो, यार बर्ड्स फ्लाई, पंछी उड़ते हैं, पूछोगे क्या और किसको, नहीं पूछोगे। बेबीज क्राई, छोटे बच्चे रोते हैं, बोलोगे क्या किसको, नहीं। यानी जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती उनको हम कहते हैं इनट्रांसिटिव वर्ब्स, ऐसे वर्ब्स जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं महसूस होती। अब मुझे आप बताना कि मैं क्यों पढ़ूं ट्रांसिटिव और इनट्रांसिटिव वर्ब। रीजन बताओ, पढ़ने का रीजन क्यों पढ़ूं मैं। आई टीच वेरी वेल, धीरज इसमें भी आपने ऑब्जेक्ट नहीं लगाया। मानवेंद्र बैच 25, तो वो तो बैच 25 तो जोड़े हो ना।
बेटा 25 में नहीं हुआ तो 25 से जुड़ा हुआ है। रेखा ये चलता है आपका मंडे वेंसडे फ्राइडे। मोटिवेशन, आप एक काम करो बेटा, आप मेरा नंबर लो, ठीक है? ऐसा कुछ भी बात हो आप सीधा स्ट्रेट अवे मुझे बताओ, मेरा नंबर लो और मैं आपको कॉल कराऊंगी। इधर असल में क्या ना बेटा, आज मेरा बैच का दूसरा दिन है, बहुत ज्यादा हैवी ट्रैफिक है कॉल सेंटर पे, ठीक है? बस उसके बाद ठीक हो जाएगा। लिंकिंग वर्ब फिर से बताएं? ओके ठीक है, ठीक है, लिंकिंग वर्ब अभी बता दे रहे हैं, बताओ। लगे हाथ इनको भी पढ़ लेते, इसलिए पढ़ा रही हूं मैं। प्रथम क्या बात करते हो यार, तुम लोग में किसी का जवाब नहीं है सही। मैंने कहा मैं क्यों पढ़ूं, ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब में क्यों पढ़ूं, उसका रीजन बताओ ना, बोलो तो। सुनो, हम इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि ट्रांसिटिव वर्ब का ही सिर्फ पैसिव वॉइस बनता है। आज जैसे एक लड़के ने कहा कि हमें टीचर ने सिखाया है कि जिनके बाद प्रेपोजिशन होता है उसके साथ पैसिव वॉइस, उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। मैं कहूंगी भाई इतना कॉम्प्लिकेटेड तरीके से सिखाने की क्या जरूरत है। एक बात बताओ, आई गो, इसके बाद क्या जवाब, क्या सवाल मिलता है दिमाग में, क्या सवाल उठता है, खुद सोचो तो। हाँ, इसके बाद दिमाग में सवाल उठता है आई गो कहां। मैंने कहा सिर्फ दो सवाल, क्या और किसको। ये आई कंप्लीटेड क्या, आई टीच किसको, है ना? क्या और किसको का जवाब ही ऑब्जेक्ट है बस। अगर ऑब्जेक्ट है तभी पैसिव वॉइस बनेगा। क्यों? क्योंकि सेंटेंस की शुरुआत पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट से होती है, इसीलिए। ठीक है, समझ में आया? सेंटेंस की शुरुआत पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट से होती है, ठीक है? यस कोमल, इसलिए देखो क्या शालू, वेरी गुड, कि जब मैं कह रही हूं आई गो तो पूछोगे वेयर, कहां। भाई कहां का जवाब ऑब्जेक्ट नहीं होता, ऑब्जेक्ट सिर्फ दो चीज का जवाब होता है, क्या और किसको, इसीलिए इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता। ठीक है, याद रखना, हम सिर्फ ट्रांसिटिव, कुछ एकाध एक्सेप्शन वो तो छोड़ो, हम सिर्फ ट्रांसिटिव वर्ब का ही पैसिव वॉइस बना सकते हैं, इन ट्रांसिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनता। क्लियर? ये ट्रांसिटिव और इनट्रांसिटिव वर्ब है। आप कहोगे फिर नया वर्ब आ गया, बेटा इतना आसान थोड़ी है कोई भी चीज पढ़ के निकल जाना। अब आती हूं मैं फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। चलो मैं आपको 2-3 सेंटेंस ट्रांसलेट करने कहूंगी, जरा आप कोशिश करना तो। मैंने उसकी सहायता करने की कोशिश की, इंग्लिश बोलो। मैंने उसकी सहायता करने की कोशिश की। अवनीश बेटा आप मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं देख लेती हूँ। मैंने उसकी सहायता करने की कोशिश की, जल्दी बताओ तो इंग्लिश। बेटा मैं इंग्लिश आपके रग रग में बसा दूंगी, ठीक है? इसीलिए सिर्फ बुक के नॉलेज में नहीं देती हूं आपको। इंडियन एयरफोर्स बेटा सब कुछ करवा देंगे, बस खाली आप प्रॉपर तरीके से पढ़ लो, एक बैच कोई भी लेके। मैंने कोशिश की बेटा, बेटा कोशिश की। मानवेंद्र क्या लिख रहे हो? कोशिश की, यस। आई ट्राइड टू हेल्प हिम। मैं आपको पढ़ाना चाह रही हूं इंग्लिश, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहती हूं मैं क्या बोलना चाह रही हूं। मैं उसकी सहायता करने की कोशिश करूंगी, करूंगी। आई विल ट्राई टू हेल्प हिम। मैं उसकी सहायता करने की कोशिश करती हूं। आई ट्राई टू हेल्प हिम। अब सुनो, एक बात बताओ, टेंस के अकॉर्डिंग अब मैं आई हटा के मैं लगा दूं ही, तो होगा ही ट्राई नहीं ट्राइज। ये तो टेंस में आप पढ़ोगे, ही ट्राइज टू हेल्प हिम। ध्यान से सुनना, ही है तो ट्राइज किया, आई है तो ट्राई किया। टेंस चेंज किया
तो मैंने ट्राइड कर दिया और विल ट्राई बना दिया। एक मार्क कर रहे हो एक बात, इस सेंटेंस में आई के साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाएं पास्ट में, फ्यूचर में विल ट्राई लगाएं, प्रेजेंट में ट्राई लगाएं, और ही है तो ट्राइज कर दिए। यानी टेंस और पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज कौन कर रहा है? ट्राई कर रहा है। बेटा ट्राई को हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। जो यहां पे देखो, लव, शी है तो लव्स हो गया, पास्ट टेंस है तो वांट हो गया, प्रेजेंट टेंस है तो वांट है, पास्ट टेंस है तो लव्ड हो गया, प्रेजेंट है तो ही है तो वांट्स हो गया, पास्ट है तो वांटेड है। आप देख रहे हो ये सारे वर्ब्स ऐसे हैं जो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज कर रहे हैं, जो पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज कर रहे हैं। बेटा टेंस और पर्सन के अकॉर्डिंग जो चेंज करता है उसको हम उनको हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। फाइनाइट मतलब भाई फिक्स्ड है, टेंस का हिसाब से फिक्स्ड है, पर्सन के हिसाब से फिक्स्ड है, फाइनाइट है। नॉन फाइनाइट, ट्राइड टू हेल्प, टू हेल्प, टू हेल्प, टू हेल्प, कुछ भी टेंस लगाया हमने आगे टू लगाया, टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म है ना, इसी को कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। बेटा नॉन फाइनाइट वर्ब देख रहे हो, टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म, याद रखना टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म कहलाता है इन्फिनिटिव। V1 ING कहलाता है जेरेंड। इन्फिनिटिव, जेरेंड और पार्टिसिपल, ये तीन है जो नॉन फाइनाइट वर्ब में आप पढ़ोगे। इन्फिनिटिव, जेरेंड एंड पार्टिसिपल। नहीं गुरुल, ये VOD बैच नहीं है, ये लाइव बैच है। अगर आप CPO के लिए करना चाहते हो सबीर, तो आप VOD बैच लेना बेटा, आप VOD 20 ले लेना। मैं रीजन बताती हूँ। लाइव बैच में हमें जानते हो 6 से 7 महीना लग जाता है, और मैं बड़े आराम से खत्म करती हूँ। ये नहीं कि भाई तुम्हारा एग्जाम है, भाई एग्जाम है तो साल भर पहले से आना चाहिए ना आपको, है ना। मुझे तो 6 से 7 महीना लगेगा। आप VOD 20 ले लेना, बहुत अच्छा बैच हो जाएगा आपके लिए। उसके साथ सारे टेस्ट पेपर्स मिल जाएंगे। और CPO वाले बच्चे याद रखना, अभी हम ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे शाम को 6 बजे तो CPO का पेपर ही करा रहे हैं। 2 पेपर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, 50-50 क्वेश्चन वाला। अब आगे चलो, आप अगर फास्ट करना चाहते हो तो VOD लो, आपके पास समय है 6-7 महीना, तब आप लाइव बैच लो, ठीक है। और मैं आपको बहुत बढ़िया से एक एक चीज कंटेंट्स ऐसा दे दूंगी, फिर कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है, कुछ लिखने की भी जरूरत नहीं है। चलो देखो, अब मुझे एक बात बताना, अगर आप में से कोई थोड़ा इंग्लिश में अच्छा है वो बता सकता है। मैं पेड़ काटने से बचती हूं, मैं पेड़ काटने से बचती हूं, कैसे लिखोगे? इंग्लिश आनी तो चाहिए ना, या ऑब्जेक्टिव इंग्लिश पढ़ रहे हो या कुछ भी पढ़ रहे हो। मैं पेड़ काटने से बचती हूं। बेटा ये ऑलरेडी शुरू हो चुका है। अगर आपका लाइव नहीं आ रहा है तो फिर आप मुझे व्हाट्सएप करो या सीधा फोन करो। 200 क्वेश्चन आता है टीयर 2 में। यस सोमिया, मैं 50 क्वेश्चन वाला पूरी करा रही हूं अभी आपको। 2 टेस्ट पेपर ऑलरेडी 2020 का करा चुकी। कोशिश मेरी यही है कि खत्म कर दूं, 29 बैच तक मैं खत्म कर दूंगी एग्जाम से पहले पहले। मैं पेड़ काटने से बचती हूं। आई एवॉइड, बेटा टू कट नहीं होता है इसमें, कटिंग ट्रीज होता है। आप कहोगे मैम ये क्या पढ़ा रहे हो आप, ध्यान से सुनना। मैं बचती थी, आई एवॉइडेड। अगर ही लगाऊंगी तो अवॉइड्स हो जाएगा। बेटा ये फाइनाइट वर्ब है, देखो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हुआ ना। लेकिन अवॉइड ऐसा वर्ब है जिसके बाद जेरेंड आता है, यानी आई अवॉइड कटिंग ट्रीज, ही अवॉइड्स कटिंग ट्रीज, ही अवॉइडेड कटिंग ट्रीज। यानी जो भी करना है आप अवॉइड के साथ करिए, क्योंकि अवॉइड फाइनाइट वर्ब है। उसके बाद जेरेंड आता है। भाई कहोगे मैम अभी एक बार 2 प्लस वर्ब का बेस फॉर्म लगाया, अभी V1 ING लगा दिया। यही तो आपको पढ़ना है एडवांस में, कि ऐसे कौन कौन से वर्ब से जिनके बाद जेरेंड आता है, यानी कि इन्फिनिटिव, जेरेंड एंड पार्टिसिपल। ये वर्ब एडवांस पोर्शन जो वर्ब का है उसका पोर्शन है, वो हम बाद में करेंगे, ठीक है। बस खाली हम इतना समझ गए कि भाई इन्फिनिटिव, जेरेंड और पार्टिसिपल नॉन फाइनाइट वर्ब है। क्यों? जेरेंड मतलब V1 ING, इन्फिनिटिव का मतलब 2 प्लस वर्ब का बेस फॉर्म,
प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब V1 ing होता है, पास्ट पार्टिसिपल का मतलब V3 होता है। भाई आगे मेन वर्ब कुछ भी हो, हमें V1 ing ही लगाना था। दिस मीन्स, इसका मतलब है कि नॉन फाइनाइट वर्ब कभी भी टेंस पर बेस्ड नहीं है। टेंस पर कौन बेस्ड है? फाइनाइट वर्ब। हो गया? चलो अब नेक्स्ट पोर्शन में आओ। पेमेंट बेटा केडी लाइव ऐप को डाउनलोड करो ना। विपिन आप 0 से हो, कोई बात नहीं बेटा, मैं हूं ना। PDF लोड कर देना वर्ब का पूरा। अब 15 नंबर कर दिए, 15 नंबर बेटा सब लोड हो गया है। सूरज, ये क्लास जब खत्म होता है तो उसके बाद रिकॉर्डेड क्लास आपको मिल जाता है। 24 आवर्स पर रिकॉर्डेड क्लास डल जाता है। खाली संडे को और छुट्टी वाले दिन नहीं डल पाता क्योंकि सब लोग ऑफ में रहते हैं। यार सब कोई पागल थोड़ी बैठा है नीतू सिंह की तरह की काम करता रहेगा छुट्टी में भी। सबका अपना पर्सनल लाइफ होता है ना। एक बार मैंने चिल्लाया था, मैंने कहा था भाई क्यों लोड नहीं किया? तो कहता है मैडम आज छुट्टी। मैंने कहा यार, कहता है मैम सबका अपना पर्सनल लाइफ होता है। फिर मैंने कहा यार रहने दो। चलो बैच 20 बेटा CPO में सब कुछ हो जाएगा रमाकांत बैच 20 में। और CGL के लिए बुक अगर लेना है तो वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 और क्लास नोट्स ले लो। ठीक है, सुनो, देख लिया? मैं आपको रीडिंग का समय भी दिया करूंगी, 2 मिनट रीडिंग का समय दे दूंगी। क्यों? कुछ लोग होते हैं कि पहले वो पढ़ना चाहते हैं पूरा कि हाँ लिखा हुआ क्या है। मैं कहूंगी आप पूरा एक बार रीड करो और फिर मैं आपको रीड करके समझाती हूँ। सुनो क्या है बेटा। मेन वर्ब 2 प्रकार के हैं, जरा देखो तो ध्यान से, आप बोर्ड पे ध्यान रखो, नजर रखो। रेगुलर और इररेगुलर वर्ब्स। जानते हो ये रेगुलर वर्ब में लड़के इतने माहिर होते हैं, इसको तो पढ़ने की उनको जरूरत ही नहीं है। क्यों? सब में ईडी 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 लगाते चले जाओ यार, यही तो काम लड़के कर पाते हैं प्रॉपर तरीके से। रेगुलर वर्ब में कभी मैंने किसी लड़के को गलती करते नहीं देखा, क्योंकि उनको पता है ईडी 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 लगाते जाओ, रेगुलर वर्ब बनता जाएगा, है ना। सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। पंगा उनका कहां होता है? इररेगुलर वर्ब्स में। क्यों? इररेगुलर वर्ब्स 3 प्रकार के हैं। पहला, जिसका तीनों फॉर्म अलग अलग है, गो, वेंट, गॉन। दूसरा, जिसके 2 फॉर्म सेम होंगे, सिट, सैट, सैट, है ना। बिकम, बिकेम, बिकम। देख रहे हो, पहला और तीसरा फॉर्म सेम है, राइट। गेट, गॉट, गॉट। गॉटन तो एडजेक्टिव फॉर्म में यूज होता है ज्यादा। और तीसरा ऐसा टाइप का जिनका तीनों फॉर्म सेम है, पुट, 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 स्प्रेड, 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 कास्ट, कास्ट, कास्ट। यानी कि आपको जो याद करना है, जो याद करने में आपको पंगा होता है, वो इररेगुलर वर्ब्स होता है। प्लीज फॉर गॉड सेक मुझसे मत कहना मैम हमें वर्ब के फॉर्म्स याद नहीं है। अगर याद नहीं है तो किसी को कुछ मत बोलना, चुपचाप से अकेले में बैठ कर रट्टा मार लो, क्योंकि ये चीज बहुत बहुत जरूरी है। वर्ब के फॉर्म्स नहीं आएंगे यार तो आपको मैं कहां से इंग्लिश सिखा पाऊंगी, ये बताओ तो। बेटा इंग्लिश सबका पुअर है, काफी का पुअर है, डजंट मैटर। अगर आप कहोगे मैम मुझे नहीं आता इंग्लिश, तो प्लीज फॉर गॉड सेक याद कर लो। वर्ब के फॉर्म्स याद कर लोगे तो मैं टेंस आपको ऐसे ही माहिर कर दूंगी, बहुत अच्छा कर दूंगी। अब सुनो, यहां पे एक चीज मार्क करोगे आप कि मैंने फर्स्ट फॉर्म से ही शुरू कर दिया है। जानते हो क्यों? क्योंकि बेस फॉर्म जो प्योरेस्ट फॉर्म है ना, और फर्स्ट फॉर्म ये सेम अराइज है, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी अराइज है। अगर बेस फॉर्म बिगिन है तो फर्स्ट फॉर्म भी बिगिन है। अगर बेस फॉर्म बिकम है तो फर्स्ट फॉर्म भी बिकम है। मात्र इकलौता एक ऐसा वर्ब है बी जिसका बेस फॉर्म अलग है और फर्स्ट फॉर्म अलग है। इकलौता एक वर्ब है बी जिसका सेकेंड फॉर्म भी आप देखोगे ना, सेकेंड फॉर्म भी, तो बेटा 2-2 सेकेंड फॉर्म है भाई। सेकेंड फॉर्म सिंगुलर फॉर्म जो है ना, ये है, ये सिंगुलर वर्ब है, और ये प्लूरल यानी बहुवचन वाला वर्ब है। देखो ये इकलौता ऐसा वर्ब है जिसका सेकेंड फॉर्म में भी 2 फॉर्म है। अवनेश कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, वोकैबुलरी एंड एवरीथिंग आई विल डू। देखो इसका सेकेंड फॉर्म में भी 2 फॉर्म है, सिंगुलर प्लूरल अलग है। अदरवाइज याद रखना V1 ये है, V2, V3,
V1 ING और ये जो V1 SES है ना, देखोगे उसी फॉर्म का SES फॉर्म है, खाली B एक्सेप्शन है, बाकी सब में S लगा दिए हैं या ES लगेगा। अब मैं बताऊंगी आपको कहां ES लगेगा, वो तो टेंस में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन याद रखना ये जो फॉर्म है ना, ये सिंगुलर फॉर्म है प्रेजेंट टेंस का, और ये जो फर्स्ट फॉर्म है ये प्लूरल फॉर्म है, ये प्लूरल फॉर्म है प्रेजेंट टेंस का। जहां V2 आएगा समझ जाना हम पास्ट की बात कर रहे हैं, जहां V3 आएगा समझ जाना उसके आगे हैज हैव हैड तो आना ही चाहिए। बेटा बिल्कुल फंडामेंटल से पढ़ा रही हूं मैं। देखो अब मैं इसमें कुछ रूल सिखाऊंगी आपको, और मुझे आप बताओगे कि अगर बेट का देख रहे हो, बेट में ये जो ING है, ठीक है ING लग गया, बेटा डबल T क्यों हुआ ये बताओगे जरा। जैसे बिगिन में ING लगाया मैंने तो डबल N क्यों हुआ ये मुझे बताओगे, क्योंकि याद कर रहे हो ना भी वर्ब के फॉर्म्स, तो ये सब छोटी चीजें आनी चाहिए आपको। बी का बेस फॉर्म बेटा बी है, इज एम आर तो उसका फर्स्ट फॉर्म SES फॉर्म है। वॉल्यूम 1 का न्यू बैच, अरे भाई वॉल्यूम 1 का सिर्फ मैं एक ही बैच करा रही हूं, वॉल्यूम 1 का सिर्फ एक बैच होगा और वो VOD में बिकेगा। हाँ चलो मुझे बताओ क्यों ऐसा हुआ, मैं रीजन बताऊं आपको, सुनो। बिगिन में लास्ट में कॉन्सोनेंट, आप कहोगे मैम कॉन्सोनेंट क्या है, मुझे एक बात बताओगे इंग्लिश लैंग्वेज में कितने लेटर्स होते हैं? इंग्लिश लैंग्वेज में कितने लेटर्स होते हैं बताओगे? और हिंदी लैंग्वेज में कितने लेटर्स होते हैं? चलो के लोग कहते हैं मेरी इंग्लिश कमजोर है, अरे भैया तुम यही बता दो कि हिंदी में कितने लेटर्स होते हैं फिर मैं जानू। हाँ बड़े तो बनते हो तुम लोग। बेटा फाउंडेशन बैच ही शुरू हुआ है, बैच नंबर 32, जल्दी बताओ। 26, वेरी गुड। और हिंदी में कितने होते हैं? वेरी गुड, बहुत अच्छा। मेरा कम से कम है ना, मेरे चैनल में ना पढ़े लिखे बंदे बैठे हुए हैं सारे। बेटा इंग्लिश में 52 नहीं, इंग्लिश में 26 होते हैं, और हिंदी में देख रहे हो जस्ट डबल 52। बेटा इसलिए तो इसके हर लेटर का प्रोनाउंसिएशन अपना फिक्स्ड है। ये 26 के कारण है ना, इसके प्रोनाउंसिएशन कभी यू का यू निकलता है, कभी यू का अ निकलता है ना। अब सुनो, लास्ट में कॉन्सोनेंट है और उसके पहले एक वर्बल है, देखो सिंगल वर्बल। सिंगल वर्बल मतलब समझते हो, यानी सिर्फ एक वर्बल, AEIOU, इसको हम लोग वॉल कहते हैं, ठीक है ना। तो ये सिंगल वॉल आया, कौन? आई। अगर ऐसा होगा ना तो हम ING लगाने के पहले उस कॉन्सोनेंट को डबल करेंगे। अगर ऐसा होगा कि लास्ट में कॉन्सोनेंट है, उसके पहले एक वॉल है, एक है, तो हम डबल करेंगे। अब समझ में आ गया कि डबल क्यों हुआ ING होने से पहले? बताओ तो। वॉइस, बेटा वॉइस तो आ रही है सबको, ठीक है बेटा। मेरा कोई भी एक बैच ले लो, और वाई ग्रुप वाले तो बेटा आप लोग वॉल्यूम 1 का ही बैच ले लोगे, मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा। रामवान जो बैच है वही ले लो, ठीक है। अब सुनो, मैं आपको बताऊंगी कि बेटा आपको सारा का सारा याद करना है। जरा देखो बाइट का जब बिट हुआ, देखो डबल T हुआ है ना, राइट। अब ये सारा आप याद करते जाना, ये बहुत अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। देख रहे हो सारा कंप्लीट ऐसा है जिसका फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म एकदम अलग दिखेगा, दो फॉर्म शायद सेम होगा, ये पूरा आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। और मैं आपको इसमें से जो प्रॉब्लम वाले हैं ना वो मैं अलग से कराऊंगी। अब मैं एक और जा रही हूं दूसरे में, मैं दिखा दूं आपको कहां जाना चाह रही मैं। अब देखो यहां पे लर्न का, बेटा लर्न का सेकेंड फॉर्म में कई बुक में ईडी दिया है, याद रखना। अगर ईडी और टी दोनों अगर है तो आप टी वाले को प्रेफरेंस दो, क्योंकि हम लोग कहां से सीखे इंग्लिश? हम लोग सीखे हैं इंग्लैंड से, यूके से। यूके वाले ईडी से ज्यादा को टी को प्रेफर करते हैं, इसलिए हम लर्नड नहीं कहेंगे, लर्नड कहेंगे, यानी कि
सीखने की बात कर रहे हैं। देखो उसके बाद आ जाओ, मैं आपको कुछ और वर्ब में लेके चलती हूं। ये सारे वर्ब्स आपको याद करना पड़ेगा। अब रेगुलर वर्ब में आ जाएंगे। फिर रेगुलर वर्ब देखो, ये सारा आपको याद करना पड़ेगा। हाँ, अब मुझे बताना ये क्यारी में वाई हटकर आई क्यों आया। चलो नेक्स्ट बोलो, क्यारी में वाई हटकर आई क्यों आया, जल्दी बताना तो। बताओगे? क्यारी में वाई हटकर आई क्यों आया, ध्यान से सुनना बेटा। जब लास्ट में वाई हो और उसके पहले कॉन्सोनेंट हो, लास्ट में वाई और उसके पहले कॉन्सोनेंट, लास्ट में वाई और उसके पहले कॉन्सोनेंट हो, तब याद रखना ईडी लगाने से पहले वाई को आई बना देना, है ना। लास्ट में वाई हो, देखो लास्ट में वाई हो और उसके पहले कॉन्सोनेंट हो तो वाई को आई बना देना। देखो लास्ट में कॉन्सोनेंट था, उसके पहले एक वर्बल था, देखो डबल पी हो गया, है ना। ये सब बहुत छोटी चीजें हैं जो आपको आना चाहिए, ये सब बहुत छोटी चीज है जो आपको आना चाहिए। देखो ये सारा वर्ब के फॉर्म्स अब आपको, देखो मेरा बैच आ रहा है ये वाला ऑफलाइन, ध्यान रखना। कोई आ सकते हो दिल्ली तो दिल्ली आ जाओ पढ़ने, मेरे सामने बैठ के पढ़ोगे, ठीक है। देखो ये सारे वर्ब के फॉर्म्स आपको लोड हो गया है आपके बैच में और ये सब आप याद करोगे। उसके बाद आप इस टेस्ट को करोगे देखने के लिए कि क्या आपको समझ में आया है, क्या आप बना पाओगे, ठीक है। और अगर कहोगे मैम इतना पीडीएफ में हम लिखेंगे कैसे, तो आप बुक खरीद लो, बुक में ये सारा आपको मिल जाएगा, अपने आप टेस्ट भी कर लोगे भाई मेरा आंसर सही है कि नहीं। सो वर्ब के फॉर्म्स आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। वर्ब के फॉर्म्स याद करना, क्योंकि अब मुझे एक आध दिन के बाद मैं कंफ्यूजिंग वर्ब में जाऊंगी और फिर कंफ्यूजिंग वर्ब के जो क्वेश्चंस करूंगे ना, ये सारे फॉर्म्स काम आएंगे आपके। क्लियर? अब आओ नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। आज आपका एक होमवर्क हो गया, ध्यान रखो बेटा। मैं आपको 2 से 3 चीज अभी लिख दूं, अगर आप अभी फ्रेश दिमाग है तो आपका 3 चीज अगर आप याद करके रख लो ना, तो मेरा बहुत बड़ा काम खत्म हो जाएगा। पहला, फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, 3 चीजें अगर याद करके आप रख लोगे तो। दूसरा दे दूं मैं, फिक्स्ड प्रेपोजिशन, फिक्स्ड प्रेपोजिशन। 4 चीजें, 3 चीजें जो याद तो करना पड़ेगा आपको। तीसरा है डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, ये 3 चीजें आपको याद करना चाहिए। और अगर आप कर सको तो एक और चीज है, वो है फ्रेजल वर्ब। इसको नहीं करना है तो कोई बात नहीं, बाद में देख लेना। नहीं तो मुझे सबसे पहले याद रखना ये 4 चीजें बेटा, जो आपको याद तो करना ही पड़ेगा। नोट्स क्लास के साथ भी बनाने की जरूरत नहीं है और क्लास के बाद भी बनाने की जरूरत नहीं है। राहुल, आपको बनाने की जरूरत ही नहीं है नोट्स। चलो मैं जो पढ़ा रही हूं वो अगर आप ये बुक ले लोगे ना, तो ये देखो क्या है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। मैं बता दूं कहाँ है इस पेज में, इसमें देखो ये सारे वर्ब के फॉर्म्स जो आपको याद करने दिए हैं, ये सारे फॉर्म्स ऑफ वर्ब से देखो, ठीक है। फिर ये सारा जो मैंने आपको कहा प्रैक्टिस करके देखो आप सही किए हो कि नहीं। और ये जो मैं पढ़ा रही हूं आपको 3 प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, बेटा वो पेज नंबर 21 में है। देखो बिल्कुल कलर्ड बुक है ये, आपको सिर्फ और सिर्फ ये किताब ले लो। आप कहोगे मैम नोट्स बनाए, मेरे पास पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, काम करो, अगर किताब नहीं लेना है केडी पब्लिकेशन से मत लो, आपको ये पीडीएफ तो लोड हो ही जाएगा, ठीक है। स्पोकन के लिए बेटा वीओडी बैच ले लो अब, इप्शिता बहुत
स्पोकन में ना सेम चीज बार बार ही तो पढ़ाती हूँ, वीओडी बैच ले लो चलेगा, सफिशिएंट है। अब सुनो, देखो मैंने क्या कहा, मैंने कहा 3 प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स थे, 3। पहला बी, दूसरा डू और तीसरा हैव। मैंने कहा था ना कि 3 प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब से जो हेल्पिंग वर्ब का भी काम कर सकते हैं और मेन वर्ब का भी काम कर सकते हैं, ये है। अब मैं कहूंगी अगर भाई ठीक है डू बी और हैव है तो पहला कर ले डिटेल में, हम आते हैं बी में। बेटा बी क्या है, बी का मतलब है उसका बेस फॉर्म, प्योरेस्ट फॉर्म जिससे सारे फॉर्म्स बने हैं। V1 फॉर्म है आर और एम, V1 SES फॉर्म है इस, V2 फॉर्म है वॉस और वर, V3 फॉर्म है बीन और V1 ING फॉर्म है बीइंग। इतना बढ़िया से इज एम आर वॉज वर और बीइंग का आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा। ठीक है, देख लो बेटा। वीओडी बैच की फीस अराउंड 1800 के लगभग समथिंग है। आज तो इन लोग का होगा ना कुछ डिस्काउंट, कि कल ही दे दिया है? आज तो डिस्काउंट भी है आपका जन्माष्टमी का। चलो वॉल्यूम 1 का कोई न्यू बैच नहीं आने वाला विशेष, बाप रे बाप। वॉल्यूम 1 का नया बैच बिल्कुल मत करना, अब वो वीओडी आएगा। भाई मेरा अभी भी कुछ चैप्टर्स बाकी है, मैं तो थक गई उसको पढ़ा पढ़ा के। वॉल्यूम 1 इतना आसान नहीं था खत्म करना, अभी भी बहुत बाकी है। 2 चैप्टर ग्रामर का बाकी है, वो क्या बहुत बाकी है। सुनो, V1 में एम हम जानते हैं आई के साथ आता है, यू हम लोग वी, वे, दे एंड बहुवचन प्लूरल के साथ आर आता है। जितने सिंगुलर है ही, शी, इट, किसी का नाम हो नेम और सिंगुलर के साथ इज आता है। वॉज उनके साथ आएगा जिनके साथ इज आता है। और एम और इज याद रखना, एम और इज के जगह पे हम पास्ट टेंस में वॉज लगाते हैं और आर के स्थान पर हम पास्ट टेंस में वर्ड लगाते हैं। देखो अभी इस चीज को रुकना, V3 वो खैर हम लोग बाद में पढ़ेंगे, बस अभी खैर हम लोग इतना ही जान ले कि V1 कहां लगेगा, V1 SES कहां लगेगा और V2 कहां लगेगा। चलो मैं आपको अपने पास्ट के बारे में कुछ बताऊं। अगर मैं कहूं कि मैं इंस्टीट्यूट जब खोला ना मैंने, उसके पहले पहले मैं लॉयर थी। बताओ कैसे बोलूं, पहले मैं लॉयर थी। जल्दी, पहले मैं लॉयर थी। पटना में कब होगा, कब से होगा गौतम क्या? पहले मैं लॉयर थी, कैसे बोलूं जल्दी बताना। वो क्या आपका बुक अभिषेक नहीं आ पाया बेटा, वॉल्यूम 1 तब तक करो आप। हाँ LDC का बैच रोहित, मैं बता दूंगी, ऐसे आप फोन करके पता कर लो। ग्रामर के रिकॉर्डेड बैच सूरज वॉल्यूम ये VOD 20 ले लो। पहले मैं लॉयर थी, यस CGL के लिए अरमान बिल्कुल। आई वॉज अ लॉयर अर्लियर, चिलिंग आपने स्पेलिंग भी गलत लिखा और बिफोर लिख दिया। आई वॉज अ लॉयर अर्लियर, पहले मैं लॉयर थी, हो गया। मैंने अपना पास्ट टेंस बताया कि मैं लॉयर थी, आई वॉज अ लॉयर अर्लियर। अब अगर मैं कोर्ट गई आज और मेरे वकील ने इतना पैसा ले लिया मुझसे, और जब मैं वहां से निकली हूं तो मुझे लगा यार इतना पैसा वकील को देना पड़ा, काश मैं लॉयर होती। अब सुनो, काश, काश का मतलब आई विश। मैं कब का इमेजिनेशन कर रही हूं भाई, अभी मैं केस से निकली हूं और मुझे लगा यार वकीलों का इतना कमाई होता है, मैं तो वकील भी नहीं हूं, कितना मुश्किल हो गया, मुझे इतने पैसे देने पड़ेंगे, तो कैसे बोलूंगी आई विश आई वर अ लॉयर। अब कहोगी वर क्यों लगा दिया, अब अर्लियर मत लगा देना, अर्लियर की बात नहीं कर रही हूं मैं, अभी की बात कर रही हूं, ध्यान रखो, है ना। आई विश आई वर अ लॉयर का मतलब हो गया कि मैं अभी प्रेजेंट में इमेजिनेशन कर रही हूं, प्रेजेंट में मैं इमेजिन कर रही हूं काश मैं लॉयर होती। समझ में आया? अगर मैं कहूं काश मैं अरबपति होती, जल्दी बोलो तो। हाँ, वर आई अ लॉयर बिल्कुल सही है, धीरज बिल्कुल सही है, जल्दी बोलो तो। काश मैं अरबपति होती, कैसे बोलूं मैं,
काश मैं बहुत पैसे वाली होती, काश मैं अरबपति होती। जल्दी, हाँ बोलो, कब होती भाई? अभी होती, अभी की बात कर रही हूं। कैसे बनाओगे बेटा? आप लोगों को किसी भी तरह का कोई बैच के बारे में पूछना है, आप या तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दो, आपको रात तक कॉल आ जाएगा, या फिर आप 9555108888 पे कॉल कर दो। लेकिन यार मुझे पढ़ाने तो दो। यस, वेरी गुड। आई विश आई वर अ मिलियनर। नहीं नहीं, मिलियनर का है, अरबपति कर रही हूँ, लाखपति की तो बात ही नहीं कर रही हूँ, है ना। बिलियनर नहीं, बिलियनर। यस, काश मैं अरबपति होती। आई विश आई वर अ बिलियनर। आप कहोगे मैम काश वो आज यहां मेरे साथ होता, काश वो आज मेरे साथ होता। कई बार ऐसा होता है ना, फेस्टिवल में आप अपने घर वालों को मिस करते हो, तो क्या कहते हो? काश मेरी माँ या वो मेरे साथ होती, है ना। बताओ तो कैसे बोलोगे? काश वो मेरे साथ होती। चलो तुम्हारे मतलब का सेंटेंस बताऊं मैं। बेटा ऑफलाइन का फीस है 32,000 मुखर्जी नगर में, जो फाउंडेशन बैच है। रेगुलर बैच का अराउंड 20,000 है। काश वो मेरे साथ होती। चलो तुम्हारे मतलब का सेंटेंस बोलो। काश वो मेरी पत्नी होती। बोलो, हाँ, काश वो मेरी पत्नी होती, कैसे बोलोगे? हाँ, आप अभय तिवारी कह रहा है आप ऑलरेडी हो। अरे यार कहाँ है? आई विश शी वर हियर। वेरी गुड सोनू, वेरी गुड। अभिषेक, तुम लोग बदमाशी करते हो। शी वॉज सलमान खान। तुम तो बस खत्म काम है तुम्हारा। तुम तो बस यही सोचोगे ना, शी वॉज विथ मी, यानी तुम्हारे साथ तो थी ही यार, है ना। अब भले किसी और की पत्नी है, पहले तो तुम्हारे साथ ही थी। तुम तो रियलिटी बता रहे हो। मैं कह रही हूँ काश वो मेरी वाइफ होती। अगर तुम ये इमेजिन करो, तो सलमान खान के लिए मैं कह रही हूँ, अगर आप इमेजिन करो काश वो, मैं नाम नहीं लूंगी अभी, मेरी वाइफ होती, तो कैसे कहोगे? आई विश, एकदम सही समय पर सलमान खान आया। शी वर माई वाइफ, है ना। काश वो मेरी बीवी होती। आई विश शी वर माई वाइफ। देखो, बुक बेटा परचेज करोगे kdpublication.com से। ऑफलाइन बैच की फीस बेटा 32,000 है। शी वर माई वाइफ, वेरी गुड। मैं बस खाली यही देखना चाह रही हूँ कि आप वर लगा रहे हो कि नहीं, दैट्स इट, है ना। काल्पनिक वाक्य कब का कल्पना है भाई? प्रेजेंट का, पास्ट की बात ही नहीं कर रही हूं मैं। प्रेजेंट कल्पना में हम सभी सब्जेक्ट के साथ वर्ड लगाएंगे। देखो बी क्या है भाई? हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब दोनों है, तभी तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में पढ़ रहे हो। आई वॉज अ डॉक्टर, बेटा ये अकेला वर्ब है, यहाँ पे तो मेन वर्ब है। यहाँ पे ट्रीट मेन वर्ब है, तो ये हेल्पिंग वर्ब है। आई वॉज ट्रीटिंग। काश मैं भारत का प्रधानमंत्री होता। आई विश आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। काश वो मेरी जगह होता। कहते हैं ना, जो जूता पहनता है उसको ही पता है जूता कहाँ काट रहा है ना। ये देखो, माई शूज, काश वो मेरी जगह होता। आई विश शी वर इन माई शूज, ही वर इन माई शूज, है ना। फोर्थ तक बताओ कोई प्रॉब्लम है तो, फिफ्थ की बात नहीं कर रही। फोर्थ तक बताओ कोई प्रॉब्लम है तो। विश्वास समझ में आ रहा है? यस प्रदीप, मेरा बैच नहीं है ऑफलाइन, लेकिन हाँ वहां पर भी बैच है। जल्दी बताओ। आशीष, तुम मुखर्जी नगर पहुंचो बेटा पहले, यहाँ डिफरेंट बैचेस मिल जाएंगे आपको। हाँ, 1 से लेकर 4 तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? पहले बोलो नो मैम, तब आगे बढ़ोगे। 1 2 3 4 कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? 1 2 3 4 में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब मैं आती हूँ फिफ्थ में। अब सुनो ध्यान से बेटा, मैं अब प्रेजेंट इमेजिनेशन की बात नहीं कर रही हूं, मैं पास्ट इमेजिनेशन की बात कर रही हूं, है ना।
काश प्राइम मिनिस्टर 1990 में होता, तब पास्ट का इमेजिन कर रहे हो, तब आप हैड बीन लगाओगे बेटा। मोदी 1990 में प्रधानमंत्री होता तो हैड बीन, समझ में आया? पास्ट इमेजिनेशन के लिए हैड बीन और प्रेजेंट में इमेजिनरी पोजीशन के लिए वर। चलो मैं आपको 2 सेंटेंस बोलूंगी, तब मैं देखूंगी आप समझते हो कि नहीं। अगर मैं कहूं यार इकोनॉमी की हालात बहुत खराब है, मान लो मैं आपको ये सजेस्ट करूं कि काश मनमोहन सिंह अभी वित्त मंत्री होते, इकोनॉमी की हालात बहुत खराब है, काश। हिंदी सुनना मेरा, क्योंकि आप जो सीख रहे हो ना उसको पहले अंदर समाने की कोशिश करो कि हाँ समझ रहे हो कि क्या पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हैं। काश डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के फाइनेंस मिनिस्टर यानी वित्त मंत्री होते। समझ में आया? मतलब मैं अभी की बात कर रही हूं। अब सुनो, अगर कहोगे कि भाई 1991 में बहुत सारे कश्मीर में हिंदुओं को मार के भगा दिया गया, काश उस समय, अभी की बात नहीं कर रही, उस समय अमित शाह गृह मंत्री होते तो ऐसा नहीं होता। कब की बात कर रही हूं मैं? 1991 की। काश 1991 में अमित शाह गृह मंत्री होते। बेटा अब आप खुद समझ जाओ कौन प्रेजेंट इमेजिनेशन है, कौन पास्ट इमेजिनेशन है, और बना के दिखाओ तो। 3 में वर कैसे आया? बेटा वर तो आता है क्योंकि विश यानी वुड दैट की बात हो रही है। वुड दैट का मतलब ही होता है आई विश। ठीक है, यस चैप्टर लैपटॉप में भी चलेगा बेटा। सलमान, यस वेरी गुड, यस रसल वेरी गुड, तुम लोग को समझ में आ गया, बहुत सही समझ में आ गया, दोनों समझ में आ गया। भाई मैं अभी का इमेजिन करूंगी तो कहूंगी आई विश डॉक्टर मनमोहन सिंह अभी वित्त मंत्री होते ना, अभी की बात कर रहे हैं तो वर द फाइनेंस मिनिस्टर नाउ। नाउ लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम जान ही रहे हैं प्रेजेंट इमेजिनेशन है। और मैं 1991 की बात कर रही हूं, आई विश अमित शाह, पास्ट की बात कर रहे हैं तो हैड बीन लगाओ, हैड बीन द होम मिनिस्टर इन 1990। अब मुझे बताओ यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताओ, अगर नो बोलोगे तब भी मैं आगे बढ़ूंगी। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आ गया? प्रेजेंट इमेजिनेशन में वर्ड, पास्ट इमेजिनेशन के लिए हम हैड बीन लगाते हैं। बेटा छोड़ो ना, लिंकिंग वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, जो करा रही हूं समझो। क्वेश्चन आपका यहां से ज्यादा आता है, सॉरी यहां से ज्यादा आता है। क्यों ज्यादा आता है? क्योंकि हमें पता है आई के साथ वॉज आता है, हम जानते हैं ही के साथ वॉज आता है ना। क्वेश्चन आया था इफ महात्मा गांधी वॉज अलाइव टुडे, आगे सेंटेंस मुझे याद भी नहीं कि क्या है। क्यों? क्योंकि इफ के साथ वॉज नहीं आता, दैट्स इट, खत्म था। इफ महात्मा गांधी वर अलाइव टुडे। ठीक है, अब इज एम आर का और भी तो यूज है। चलो नेक्स्ट यूज देखो।
इज एम आर का और भी यूज है, इसलिए हम नेक्स्ट यूज देखेंगे। देखो तो आई के साथ और ही के साथ बेटा हमेशा वॉस आता है ना। स्ट्रक्चर बता दें बेटा, स्ट्रक्चर तो वही सेम दिया हुआ है ना, देखो ना कितना आसान है। प्रेजेंट में, प्रेजेंट इमेजिनेशन में, प्रेजेंट इमेजिनेशन के लिए हम स्ट्रक्चर लगाते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस उसके बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आएगा। और पास्ट इमेजिनेशन के लिए याद रखना ये और कुछ नहीं है, इमेजिनरी पोजीशन की ही बात हो रही है, बस खाली पोस्ट की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि होना का इंग्लिश है, देखो ना, हैड बीन प्लस आगे जो भी हो। ये दो इमेजिनेशन वाले सेंटेंस बताया मैंने आपको, ठीक है। नेक्स्ट आओ, जरा 6, 7, 8 एक बार रीड करो और बेटा अगेन आपका यूज जो है मैं बता रही हूं, जो 6, 7, 8 का देखो जरा, यही स्ट्रक्चर है। स्टेटिव वर्ब को बेटा कंटीन्यूअस फॉर्म में हम यूज नहीं करते, स्टेटिव वर्ब को हम कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में यूज नहीं करते, ठीक है। चलो अब सुनो ध्यान से, नेक्स्ट पॉइंट, वोकैब के बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। एक पूरा सेशन में, थर्ड जो सेशन है यानी परसों का, आज कौन सा दिन है, फ्राइडे है ना, मंडे का सेशन बेटा पूरा का पूरा वोकैबलरी पे रहेगा, ठीक है। मैं आपको एक बहुत बढ़िया सा वोकैबलरी का शीट कराऊंगी और जिसपे पूरा कंप्लीट वोकैबलरी बताऊंगी कैसे यूज किया जाता है और कैसे करते हैं। 15 नंबर आपको नेक्स्ट लास्ट क्लास में करवा ही रहे थे, उसको करवाएंगे हम नेक्स्ट क्लास में आगे, क्योंकि मैं चाह रही हूं मैं यहां तक कम से कम आपको दिखा के एटलीस्ट बी खत्म कर दूं, क्योंकि बी जो है ना, बी का जो यूज है उसके बाद डू आ जाएगा, तो ये मैं खत्म करना चाह रही हूँ। और याद रखना आपका क्लास 1.5 घंटा चलेगा, क्योंकि ये यूट्यूब में भी चल रहा है डेमो क्लास के रूप में, इसीलिए ये सिर्फ 1 घंटा चल रहा है। तो 3 क्लास डेमो चलता है तो 1-1 घंटे का चलेगा, बाकी मैं रेगुलर बेसिस पे 1 घंटा पढ़ाती हूँ, फिर वोकैबलरी कराती हूँ। सुनो, आई एम टू लीव फॉर द स्टेशन नाउ, भाई अब मुझे जाना है, आई एम टू गो नाउ, हैव टू गो नाउ, है ना। आई एम गोइंग टू लीव फॉर द स्टेशन नाउ, आई एम अबाउट टू लीव फॉर द स्टेशन नाउ। देखो जरा ध्यान से, बी का फॉर्म आएगा, कौन कौन सा फॉर्म, प्रेजेंट है तो इज एम आर, पास्ट है तो वॉज वर, और ये 3 में से कोई भी स्ट्रक्चर आप लगा सकते हो। वो बस एक भाषण देने जा रही है, शी इज गोइंग टू डिलीवर अ स्पीच, बेटा ये मॉडल्स में पढ़ते हैं फिर से हम। शी वॉज अबाउट टू बोर्ड द बस व्हेन ही स्लिप्ड, देखो वॉज पास्ट टेंस की बात है, प्रेजेंट में इज, और ऐसे एम के साथ टू लगा दिए। चलो अब मैं आपको अगर ये कहूं कि अब मैं एक नया चैप्टर शुरू करने जा रही हूं, आप मुझे जरा तीनों में से जिसमें कंफर्टेबल हो आप बना कर दिखाओ तो, इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करो तो, मैं अब एक नया चैप्टर शुरू करने जा रही हूं, शुरू करने वाली हूं, जो चाहो लगा सकते हो, लेकिन मैं चल के कहीं नहीं जा रही हूं भाई, मैं यहीं हूं, यानी कि मैं अपना इंटेंशन बता रही हूं। इसको कहते हैं कि आप प्लान्ड एक्शन है ऑफ नियर फ्यूचर, बस करने जा रही हूं, 1-8 मिनट के बाद ही करूंगी, ये कहना चाह रही हूं। देखो बताओ तो, जल्दी से ट्रांसलेट करके बताओ तो। फ्यूचर नहीं होगा रूपा, क्योंकि इसमें फ्यूचर ही है। निधि मैं आपको बी के यूजेस बता रही हूं। आकाश वेरी गुड, अमित, कोमल, निधि कौन सा टॉपिक वर्ब पढ़ा रही बेटा? बस अक्षय आपका वर्ब खत्म कर दूं, फिर आपका भी खत्म हो जाएगा बैच। आई कहा, बी का, आई के साथ क्या आता है, बी का फॉर्म एम आता है। आई एम टू, वर्ब का बेस फॉर्म स्टार्ट, एम टू स्टार्ट अ न्यू लेसन,
ओके, समझ में आया कि बस नया लेसन शुरू करने, नया चैप्टर शुरू करने जा रही हूँ। आई एम टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर या लेसन, जो लगाना लगा दो आप लोग चैप्टर लगाए हो तो मैं चैप्टर भी लगा दूं, है ना, ऊपर लगाए चैप्टर तो। चलो अब दूसरा तरीका देखो, ये आई के साथ तो एम ही आएगा, आई एम गोइंग टू, फिर वर्ब का बेस फॉर्म स्टार्ट अ न्यू लेसन। दूसरा तरीका, तीसरा, आई एम अबाउट टू स्टार्ट, आई देखो बी का फॉर्म आई के साथ एम चलेगा, अबाउट टू स्टार्ट अ न्यू लेसन। बेटा ये मैं कुछ जगह पे ट्रांसलेशन बता देती हूँ, अदरवाइज अगर इस तरह का ट्रांसलेशन करना है तो आप A to Z बैच ले लेना। स्पोकन में दुनिया भर के ट्रांसलेशन से सिखाती हूँ मैं, डिस्क्रिप्टिव उसमें रहेगा जिसमें आपको ऐसे प्रेसी कॉम्प्रिहेंशन वगैरह रहेगा, और इसके अलावा मैं आपको जो कराऊंगी वो कराऊंगी एग्जामिनेशन ओरिएंटेड पढ़ाई। तो देखो 3 तरीके से मैं सेम बात रख रही हूं, और तीनों तरीका बनाने के लिए मैंने इसको इसको और इसको, ये 3 स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया। बताओ कोई प्रॉब्लम? 3 तरीके से हम कर रहे हैं। विमलेश, इसका A to Z बैच मुझे देखना पड़ेगा बेटा। बताओ समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? पहले बताइए नो मैम, फिर हम आगे चलेंगे। कोई प्रॉब्लम? बेटा लिंकिंग वर्ब जो होते हैं ना, वो कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात नहीं कर रहे हैं हम। कॉन्टिन्यूअस टेंस में तो वो हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग चलने लगता है, आप कुछ और समझ रहे हो। आपको कोई प्रॉब्लम है मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं देख लूंगी आपका प्रॉब्लम को। चलो अब सुनो बेटा, हम लोगों ने जो आज पढ़ा है उसके हिसाब से अब जान लो, मैं आपको कुछ बता दूं क्योंकि आप लोग कंफ्यूज कर रहे हो अगर, तो मेरा ये जो बैच है ना, ये बैच आपका है बैच नंबर 32। ये आया है कॉम्बो के साथ, ये मेरा बैच आया है बैच नंबर 30 कॉम्बो के साथ आया है। ये 32 जो है ये कॉम्बो 30 के साथ आया हुआ है, ठीक है। ये 6 से 7:30 चलेगा, मंडे वेंसडे और फ्राइडे। बेटा इसके साथ आपको लगभग 80 टेस्ट पेपर्स मिलेंगे, वो उसका अलग से एक बैच मिलेगा जिसमें सारे टेस्ट पेपर से कंप्लीट। अगर मैं कोई टेस्ट पेपर कराऊंगी ना, जैसे 2 टेस्ट पेपर अभी कराया हमने सीपीओ का ट्यूसडे और थर्सडे को शाम को 6 बजे यूट्यूब में कराया, उसको विद पीडीएफ हमने वहां भी लोड कर दिया है। तो आपके टेस्ट पेपर्स में सारे टेस्ट पेपर्स लोड होते चले जाते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। अगर आप कहोगे तो ऑफलाइन के बैच की बात करोगे तो ये हमारा ऑफलाइन बैच आ रहा है। और याद रखना जिनकी इंग्लिश खराब है बेटा, वो अगर हो सके तो आप A to Z बैच लेना, उसमें आपको कंपल्सरी इंग्लिश मिल जाएगा जिसमें ऐसे प्रेसी लेटर कॉम्प्रिहेंशन होता है। इंग्लिश स्पेशल अभी 32 वाला नहीं आया, 31 वाला है, मैं कोशिश करूंगी 32 के साथ भी आ जाए। और उसके साथ स्पोकन इंग्लिश भी मिल जाता है जिसमें मैं आपको ट्रांसलेशन से सिखाती हूँ। अगर तीनों अलग अलग लोगे तो आपको 7500 पड़ेगा, जबकि एक साथ लोगे ना A to Z में तो 5000 में हो जाएगा। याद रखना जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ आज वो बैच नंबर 32 पढ़ा रही हूँ, एंड मैं मंडे को सिर्फ एंटायरली एक सेशन लेके आऊंगी जो सिर्फ और सिर्फ रहेगा वोकैबुलरी पे, ठीक है। तो याद रखना मंडे को इसी समय आपसे मुलाकात होगी, और वर्ब जितना मैं पढ़ा रही हूँ वो समझ लेना फिर से एक बार खोल के, लेकिन वर्ब के फॉर्म्स आज याद करना शुरू कर दो। वर्ब का फॉर्म्स आज रात से याद करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इसके बाद का चैप्टर है टेंस, और टेंस बिना वर्ब के फॉर्म्स के हो ही नहीं पाएगा। बेटा यूट्यूब में मैक्सिमम 3 से 4 डेमो चलता है, उसके बाद फिर ये सिर्फ ऐप में चलेगा। आप केडी लाइव ऐप को डाउनलोड करो और इस बैच को परचेज कर लो। चलो, थैंक यू सो मच।